बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस लेक्चर इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन है दैट इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब मैटर क्या है हमारे पास? इन जनरल केमिस्ट्री we say matter is any substance that has mass and takes up space by having volume। यानी हर वो चीज़ जिसका वज़न हो और जो जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। तो हमने केमिस्ट्री में क्या करना है, उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, कॉम्पोजिशन को पढ़ना है और स्ट्रक्चर को पढ़ना है। अब कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन इज़ द रेशियो ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। यानी अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस मौजूद है तो वो किन कंपोनेंट से या किन एटम्स से मिलकर बना है, वो उस चीज़ की कॉम्पोजिशन कहलाते हैं। अगर हम वाटर की वाटर की कॉम्पोजिशन को देखें तो वाटर का फार्मूला होता है H2O। इसके फार्मूले से ही पता चल रहा है इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और एक एटम ऑक्सीजन का मौजूद है। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन हो जाएगी। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में हम डिफरेंट फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम स्टेट, कलर, odor, टेस्ट और डेंसिटी को स्टडी करेंगे। स्टेट क्या है? मींस वो किस स्टेट में अवेलेबल है वो मैटर, आइदर वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। कलर क्या है उसका? ओडोर मींस उसकी स्मेल क्या है, प्लेजेंट स्मेल है या प्लेजेंट स्मेल नहीं है। टेस्ट कैसा है उसका, और उसकी डेंसिटी क्या है। डेंसिटी क्या बताती है? डेंसिटी बताती है कि वो चीज़ हैवियर है या लाइटर है। अगर हम वाटर के ऊपर ही ये सारी चीज़ें अप्लाई करें तो वाटर की स्टेट क्या है? वाटर इज़ लिक्विड इन स्टेट। वाटर का कलर, वाटर इज़ कलरलेस। वाटर इज़ ओडोरलेस, वाटर कोई स्मेल नहीं होती। वाटर इज़ टेस्टलेस। और डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। So chemical properties relates to chemical reaction, that means a process in which one or more substances are converted to one or more different substances. For example, अगर 2 substances हैं हमारे पास A और B, उन्होंने react किया और उन्होंने नया component बनाया that is C। तो जो A और B हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे? reactants। और जो नया product बनेगा हम उसको नाम देंगे product। इस तरह से 2 डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं और केमिकल रिएक्शन के बाद उनकी उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं और वो एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम सब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल हम वाटर की फॉर्मेशन की एग्जांपल लें तो वाटर की फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से। अब एटमॉस्फेयर में हमारे पास हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में मौजूद होती है और ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में मौजूद होती है। ये दोनों मिलते हैं, रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे रिएक्शंस रूम टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबल हों, तो समटाइम्स हमें रिएक्शंस को करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है या एनर्जी सोर्सेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं ताकि वो रिएक्शन पॉसिबल हो सकें। तो यहाँ पे भी जब हम वाटर का रिएक्शन करवा रहे हैं तो दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। अ सोर्स ऑफ हाई एनर्जी इज़ नीडेड टू इग्नाइट दिस मिक्सचर। तो हम इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं, देन हमारे पास वाटर बनता है। और ये दोनों चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में गैशियस फॉर्म में मौजूद थी, इन्होंने वाटर बनाया विच इज़ लिक्विड इन नेचर। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई फॉर वाटर। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की स्टडी करेंगे तो स्ट्रक्चर में हम 2 तरह से स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ मैक्रोस्कोपिक एंड अदर इज़ माइक्रोस्कोपिक।
माइक्रोस्कोपिक में हम क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस हमने आइस क्यूब का स्ट्रक्चर ले लिया, तो हम देखेंगे इसने क्यूबिक क्रिस्टल बनाया है, तो इसकी साइड्स कितनी हैं और इसमें एंगल कितना बन रहा है। अगर किसी चीज़ ने नीडल शेप क्रिस्टल बनाया है, तो हम देखेंगे उसकी साइड्स क्या हैं, एंगल्स क्या हैं, डिपेंडिंग ऑन द शेप्स ऑफ क्रिस्टल। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उस चीज़ के अंदर, जिस भी एटम को हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, उसके ऑर्बिट पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपलेस्ट एटम की बात करते हैं, दैट इज़ ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसके ऑर्बिट पर। तो ये चीज़ हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ते हैं। ये जनरली एक इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का, उसकी डेफिनेशन को डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया मैंने कि मैटर में हमने जो भी क्या क्या पढ़ना है, कॉम्पोजिशन को देखना है, प्रॉपर्टीज़ को देखना है और स्ट्रक्चर को देखना है।